उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज युवाओं के हाथों में हमने टैबलेट पकड़वाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एक तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जारी है और इस बीच माफिया को मिट्टी में मिलाने का एक्शन भी बदस्तूर जारी है। एक तरफ निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी कि इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ के सबसे बड़े किरदारों में से एक अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मिट्टी में मिला दिया। अब इस एनकाउंटर के सियासी असर को इस तरह समझिए कि एक तरफ बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के बहाने विपक्ष को आड़े हाथों लेती रही है। किसी भी मंच से बीजेपी की तरफ से जब जब हुंकार भरी जाती है तो कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए उठाए गए कदम जरूर गिनाए जाते हैं। अब निकाय चुनाव का दूसरा चरण 11 मई को है, जिसमें ज्यादातर जिले पश्चिमी यूपी से आते हैं। तो ऐसे में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार अनिल दुजाना का एनकाउंटर अपने आप में कई सवाल उठाता है। ऐसे में हम सवाल कानून व्यवस्था है क्या सबसे बड़ा मुद्दा? मिट्टी में माफिया, विपक्ष का जवाब क्या? कानून व्यवस्था पर विरोधी खामोश क्यों? अनिल दुजाना की जाति और मजहब देखेगा क्या विपक्ष? 2024 में भी गूंजेगा कानून व्यवस्था का मुद्दा? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज युवाओं के हाथों में हमने टैबलेट पकड़वाने का काम किया। इन बयानों से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की दशा और दिशा अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला कोई भी हो, चुनाव कैसा भी हो, बीजेपी अगर प्रचार के लिए मैदान में है तो यूपी की कानून व्यवस्था का शोर जरूर सुनाई पड़ेगा। सुनाई देना लाजमी भी है क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? पर्व और त्योहार आते थे, उपद्रव शुरू हो जाते थे। भय और आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। इसी सिलसिले में जब निकाय चुनाव के पहले चरण में वोटिंग जारी थी और पश्चिमी यूपी में दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर है, इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे दूरदार बदमाश अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, इसकी बाद में मृत्यु हो गई। मेरठ में एसटीएफ ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों में शामिल अनिल दुजाना को मिट्टी में मिला दिया। इधर दुजाना का एनकाउंटर हुआ, उधर बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। सवाल ये भी उठे कि अपराधियों का मजहब पूछने वाले इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। जब अनिल दुजाना ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है और ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। और ये सवाल आज उन राजनीतिक दलों से, उन खैरख्वाहों से भी है जो माफियाओं की जाति मजहब देखा करते हैं। क्या वो अनिल दुजाना के भी जाति और मजहब देखेंगे? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा है जिसकी मदद से बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेती रही है। वक्त दर वक्त बीजेपी की तरफ से माफिया राज के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया जाता रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे, माफिया, मवाली चलते थे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी लगातार विपक्ष को घेरती रही है। इस बीच ठीक चुनाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत का एक बड़े किरदार अनिल दुजाना को मिट्टी में मिला दिया गया। जाहिर है कानून व्यवस्था के लिहाज से बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। अब इस जीत का असर 2024 के सेमीफाइनल माने जाने वाले निकाय चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले परिचय कराते अनिल कुमार जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है।
सवाल आनंद कुमार जी आपसे, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जाति मजहब देखा गया जब एक समुदाय विशेष का अपराधी मारा जाता है। हालांकि आज हमने भी ढूंढा कि कहीं से कोई बयान आए, लेकिन ऐसे बयान सामने नहीं आए। जी, अपराधी अपराधी होता है और उसका कोई जाति मजहब से लेना देना नहीं होता। और ये जो लोग कभी भी जाति धर्म संप्रदाय के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं वो समाज का अहित करते हैं। क्योंकि जो भी दुर्दांत अपराधी है, आप इसी प्रकरण में देखिए कि उसके खिलाफ 50 से ज्यादा अपराध और जिसमें 18 से के लगभग हत्या के मुकदमे जी। तो इस ढंग के अपराधी जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है, और आप कल्पना करिए कि 18 हत्याओं का अपराधी वो जमानत पर भी छूट करके आ जाता है और फिर आकर के गवाहों को धमकी देना, जो उनके खिलाफ कार्रवाई करना या वसूली करना, व्यापारियों को धमकी देना, वो बाकायदा उनका जो भी अपराध तंत्र था वो बाकायदा उसी ढंग से चल रहा था। ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ यदि सामान्य सिस्टम आपका काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। अभी चर्चा में देखिए आनंद जी, चर्चा में एक सवाल जरूर उठेगा कि कोर्ट है, वकील है, कटघरा है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं जाते? आखिर पुलिस की गोली ही क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा जी कि सिस्टम के माध्यम से होना चाहिए, परंतु समस्या ये है कि जो सिस्टम में है, कई बार वही लोग उनके पॉलिटिकल कारणों से या कुछ जो भी उनको राजनीतिक फायदे होते हों, हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता है। और जो हमारी व्यवस्था है वो भी कहीं न कहीं, हम एडवोकेट्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं उन सब के लिए अच्छे से अच्छे एडवोकेट्स उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा मिलता है और उनके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और ऐसा नहीं कि केवल वो उनको बचाने की बात करते हो, वो कोर्ट में बाकायदा एक प्रकार से, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। ठीक है, वो ठीक सर। एहसन जी, जब भी चुनाव आता है, चुनाव से पहले ये एनकाउंटर, क्यों? ये देखिए, विपक्ष का सवाल इसी चर्चा में भी उठ सकता है। ठीक है, कानून व्यवस्था अपनी जगह, इस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़िए, वोट मांगिए, 24 तक ये मुद्दा गरमाया रहेगा, लेकिन विपक्ष जरूर यही कहेगा कि एक व्यवस्था है, व्यवस्था के थ्रू आइए अगर आपको अपराधियों को सजा दिलानी है। राहुल जी, निश्चित तौर पे जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहली बार शपथ लेते हैं तो भी कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बढ़ने की राह पर है और यहाँ अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी या तो जेल में चले जाएं या कहीं और शरण ले लें, अपने मित्रों से पूछ लें, जहां इनके मित्र मदद करें वहां पे चले जाएं। और लगातार हम इस तरह की कार्रवाई करते चले आए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी जो विधि सम्मत है। अगर कोई अपराधी को गुनाह और घटना को अंजाम देता है, बार बार उसको नोटिस दिया जाता है, बार बार पुलिस गिरफ्तार करने जाती है और उसके बाद भी अगर पुलिस पर फायरिंग करेगा तो निश्चित तौर पे ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। आप पुलिस पे फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी आप पे कार्रवाई करेगी। इससे अच्छा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात को आप मान लीजिए और आप अपने उन मित्रों से पूछ लीजिए, जहां पे आपको सुंदरबन लगे आप वहां चले जाइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो जाति धर्म वर्ण वर्ग देखकर कार्रवाई होगी नहीं, ये तो पहले की सरकारें करती थी। और मैं आज लगा कि इस एनकाउंटर के बाद आएगा कि फला जाति का था, फला समुदाय का था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। देखिए, सही बात है राहुल जी, कई इनकाउंटर के बाद कुछ लोग घड़ा भर के रोने लगते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि इस इनकाउंटर पे भी वो रोए,
लेकिन वो इसलिए रोते हैं कि वहां उनको तुष्टीकरण दिखता है, वहां धर्म दिखता है, वहां मजहब दिखता है, कोई अफजल पे रोता है, कोई कसाब पे रोता है, और हमारे पीले शर्ट कुर्ता वाले मित्र भाई हैं, इनकी पार्टी वो असद पे रोने लगती है। तो मैं कह रहा हूं, ये रोने धोने का काम छोड़िए, आपका और हमारा दोनों लोगों का उद्देश्य एक ही है, प्रदेश की खुशहाली। और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि तभी होगी जो अपराधी है, ठीक, जो गुनाहगार है, उसको सजा मिले। तो विधि सम्मत अगर पुलिस कार्रवाई कपीश जी सुन लीजिए, एक तो वो एडवोकेट है और ऊपर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। नहीं, आज मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाई ने पीला कुर्ता वाले भी बोला, ये अच्छा लगा। चलिए, नहीं, भगवा गमछा भी है आप पर। नहीं, ये लाल और हरा है। लाल हरा है, चल आपने कबूल कर लिया, ठीक। मैं तो एक बात आपको कह रहा हूं कि कलर तो एक विशेषता के साथ होता है, उसको अगर कोई किसी धर्म का नाम देता तो हम समझते हैं इससे ज्यादा कोई गंदगी फैलाने वाली बात नहीं हो सकती कि रंग को भी हम धर्मों में बांट दें। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, मुझे एक चीज आज साफ साफ आप लोग बताइए, सारे लोग मिलकर, कि 6 साल पहले भी माफिया या ऊपर चले जाते थे और नहीं तो जेल में होते थे, तो इतने एनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं? 10,000, 12,000, और उसमें 300 के करीब में जाने भी जा रहे हैं। यानी कि विधि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, अपराधी मस्त है कि आपके हाथ नहीं आ रहा जब तक कि दोनों तरफ की क्रॉस फायरिंग नहीं हो रही है। तो बाबा का शासन है कहां खड़ा है? 2-2 बार उत्तर प्रदेश के बड़े जेल के अंदर माफिया आपस में कई राउंड गोली फायर किए, 24 कैमरे बंद हो गए। ये विधि व्यवस्था है। और अभी जो दिल्ली में हुआ, वहां भी इन्हीं की सरकार थी, आपने देखा जिस तरीके से चीजें हुई। और मैं तीसरी बात कह रहा हूं, न्यायालय पे ताला कब लगवाओगे दोस्त? पिंकधारी दोस्त, कब आप लगवाओगे? मुझे ये बताओ, न्यायालय पे ताला कब लगवाओगे? सबको ऐसे ही एनकाउंटर करो, मजा आ रहा है, क्योंकि 27 में से 17 ही तो सिर्फ आपके फर्जी साबित हुए अभी तक, वे ना जिसमें 28 करोड़ रुपए की सस्ती लगी। और कितना कम बताइए, पूरे देश में जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले यानी कि हत्या के मामले हैं, वो मात्र 506। राम राम, कितना कम। ऐसे कैसे कोई माफिया आपसे कंट्रोल होगा? भाई, अगर माफिया कंट्रोल हो गया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है क्या? लवनेश तिवारी की तरह। भाई, लवनेश तिवारी जो पुलिस अभिरक्षा में सरेने गोली मारा, उसका तो एनकाउंटर नहीं हुआ, और कैमरे भी बंद हो गए वहां पर उस हॉस्पिटल के, और सोमवार तक जो है उसकी पुलिस रिमांड नहीं ली गई। और एक बात मैं आनंद साहब के लिए कह, उन्होंने कहा कि वकील लोग जो हैं पैसे की वजह से बचाते हैं। अब व्यक्तिगत हो गए आप पुलिस? नहीं, उन्होंने कहा है व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत नहीं, ये वकीलों पे बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने उन अपराधियों को लेकर कहा। ना, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। मुझे बता दीजिए। आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आपने नहीं, आनंद साहब ने राहुल जी, मैं जवाब दे दूं। वकीलों की खराब बातें कही है। वकीलों, देखिए, आप इस चर्चा को ना सबसे न जोड़िए, सबसे न जोड़िए कपीश जी। आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और गलत अर्थ निकाल रहे हैं आप। कपिल जी सुनिए, कपिल जी सुनिए, आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। राहुल जी देखिए, कपिल जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूं। कपिल जी ने पूछा कि आप कोर्ट पे ताला कब लगाएंगे? राहुल जी, कोर्ट पे ताला। सिंह साहब को सुन लीजिए, कपिल जी, सिंह साहब को सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, जवाब सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी बोलेंगे कुछ। ताला तब लग रहा था कपिल जी, कोर्ट पे ताला तब लग रहा था जब कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है और गवाह नहीं मिलते हैं, और जब गवाह मिलते हैं तो उनका अपहरण हो जाता है, गवाह मिलते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, और कोर्ट एक डिसीजन देता है बेनिफिट ऑफ डाउट। मेरे आप भड़क क्यों रहे? ये समझ से परे। अजय, एक मिनट, सिंह साहब, अजय वर्मा जी, आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इससे पहले यही होता रहा ना, कोर्ट में जाति धर्म के चश्मे से देखा जाता रहा अपराधी को। आज अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर,
मुझे उम्मीद थी कि कोई कुछ कहेगा, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। कपीश जी जरा शांत रहिए, कपीश जी शांत रहिए, शांत रहिए, जरा शांत रहिए कपीश जी। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब जरा शांत रहिए। चलो इन्हें बुलवा लीजिए। अजय वर्मा जी आप बोलिए, नहीं बोलने देंगे ना? देखिए ऐसा नहीं होता। आप अभी राहुल जी बात कर रहे थे सरकार बदमाश मारे या कुछ करे। आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट देखिए कि 158 विधायक जो है वो गिराइयों में लिप्त है इस सरकार में, और उनके खिलाफ घोर और आपराधिक मुकदमे दर्ज है। और एनसीआरबी की जो आई है रिपोर्ट, उसमें 32% बढ़ोतरी हुई है। 3,57,905 रिपोर्ट। नहीं तो रंगदारी, किडनैपिंग, जमीन कब्जा करना, राहुल जी 18, 19, 20 मर्डर। सर देखिए, एक वैसे अब आपकी लिस्ट भी उठाकर, नहीं अजय वर्मा जी आपकी भी लिस्ट उठाकर देखा जाएगा तो उसमें आप लोग भी शामिल होंगे, आपकी पार्टी के लोग भी शामिल होंगे। मुझे बोलने दीजिए, आप दूसरी तरफ ना जाइए। नहीं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, बताना तो पड़ेगा। देखिए, अगर भाजपा के जो वो बेटियां दिल्ली में बैठी हैं, आपके जो मोलेस्टेशन के अपराधी जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी, उनके लिए तो ना कानून है, ना नियम है, ना पुलिस है, ना जो नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के नेता पर आरोप लगा, महिला को तो हटा दिया गया कांग्रेस पार्टी से। और सुनिए प्रियंका के साथ जो थे उन पर आरोप लगा, उसका आप जाने दीजिए ना, इस पर ना बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी मत कहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है 376 में? कानून व्यवस्था में कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं है तो कपिल जी और सिंह साहब जरा शांत रहिए। अजय वर्मा जी को अपनी बात कहने दीजिए, वो जो कह रहे हैं वो तो सुनिए आप लोग। राहुल जी देखिए, कानून और लॉ ऑर्डर की बात जहां तक है, आपके यहाँ आर्थिक अपराध भी बढ़ रहे हैं और आपके यहाँ वैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। रोज आप आंकड़े उठाइए, एनकाउंटर करिए, तो फिर सबके समान, चाहे वो बदमाश कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, एमपी हो, एमएलए हो, सबके एनकाउंटर करिए। लेकिन चुनावों के दौरान आप केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा विंडेटा चलाते हैं। अब मैं एक दूसरी और बात बताने जा रहा हूँ राहुल जी। आर्थिक अपराध में भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक सामुदायिक केंद्र को लीज पे दे दिया, और जो वहाँ नियम कानून के कहाँ जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं आप? भटक क्यों जा रहे हैं? डिरेल मत होइए, डिरेल ना होइए राहुल जी। सुनो अजय जी, डिरेल ना होइए। फाइनल तो मेरा मकसद ये है कि आप अगर एनकाउंटर कर रहे हैं तो सारे बदमाशों की समानता के साथ करिए। अगर रिपोर्ट रखना है, खाली ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि चुनाव जीतने के लिए केवल चुनावों में करेगा, आप एजेंडा सेट कर रहे हैं, आपकी पार्टी एजेंडा सेट कर रही है क्या? नहीं, ये तो नीति और नियत। देखिए, इनको जानकारी नहीं है, चूंकि अजय वर्मा जी बीच में प्रवक्ता हुए। 86 में गुजरात का सबसे बड़ा जो बदमाश रहता है दिल्ली में, उसका इनकाउंटर होता है, और उस समय कांग्रेस की क्या बात कर रहे हैं? 10 लोगों को 1000 करोड़ का एक बार कपिल जी आप बेवजह बीच में कूद रहे हैं। कपिल जी इतनी तल्खी क्यों? कपिल जी इतनी तल्खी क्यों? कपिल जी इतनी तल्खी क्यों? समाजवादी पार्टी के लोगों को आनंद कुमार सर इसमें अपराधी आनंद कुमार सर, ये बताइए कि समाजवादी नहीं, आप भी तो पुलिस वालों पर सवाल उठा रहे हैं। आप भी तो पुलिस वालों पर, उनकी कार्यशैली पर कपिल जी सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आप भी कपिल जी। बिल्कुल उठाऊंगा। मैंने आपको कहा कि जो अपराधियों की सरकार चली गई, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, स्वच्छंद है। ठीक, कमीशन ने बाकायदा आनंद, एक मिनट सिंह साहब, आनंद कुमार सर, देखिए पुलिस वालों के पास कलम भी है, पुलिस वालों के पास प्यार से बोलने का तरीका भी है, और बगल में हथियार भी है। सामने अपराधी हो तो क्या करना चाहिए कि हाथ जोड़कर खड़े हो जाए कि सर आइए आप और सरेंडर कर दीजिए, हम आपको कोर्ट ले चलते हैं, वहां जो आपको करना है आप करिए। अगर आप गोली चलाते तो भी हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। विपक्ष का तो यही कहना है। नहीं, देखिए ऐसा है, हर चीज के लिए कानून ने प्रोविजन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी जाकर के किसी ने गोली मार दी, ऐसे एनकाउंटर नहीं हुआ करता जी। आप कल्पना करिए कि जिसका आज एनकाउंटर हुआ है वो कब से अपराध कर रहा है,
और इस बीच में किन किन की सरकारें रही हैं और उस समय उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई। आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं, आप वकीलों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि गोली समाधान है। 18 हत्या के मामले हो। कपीश जी, आप तय कर लीजिए कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। अरे कपीश जी, आपसे ज्यादा सभी के परिवार में वकील हैं, 8 वकील हमारे भी परिवार में, आप वकील नहीं है। राहुल जी उनके उन्होंने पुलिस की सेवा एग्जाम देकर ठीक है। अरे ये बताइए कश्मीर में जब कोई हत्या होती है, कश्मीर में जब कोई हत्या होती है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सरकार की नीतियों के। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिमी यूपी का खूंखार या कहे कि एक भय का माहौल जिस तरीके से अगर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर आसपास के जिलों की बात करें तो अनिल दुजाना बन गया था। लगातार उस पर केस दर केस चढ़ते चले गए, वक्त बीतता गया, साल बीतता गया, लेकिन कार्रवाई क्या? कुछ नहीं। हालांकि जिस तरीके से अभी हाल ही में दादरी और सूरजपुर थाने में केस दर्ज हुआ, एसटीएफ की टीम लगाई गई उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जब पकड़ने के लिए टीम पहुंची तो अनिल दुजाना ने गोली दागी, जवाबी फायरिंग हुई जिसमें वो ढेर हुआ। सवाल विपक्ष जरूर उठा रहा है कि आखिर क्यों एनकाउंटर क्यों किया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस वर्दी पहनकर गोली तो नहीं खाएगी, इसके लिए कार्रवाई करनी होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार अपने हर बयान में कानून का राज स्थापित करने की बात कह रही है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या चुनाव के टाइम में ही ऐसे एनकाउंटर, ये विपक्ष का सवाल बीजेपी से, क्या जायज है? हालांकि हमारे दर्शक आकलन करें कि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो किया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ वो सही है।